हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले इंसान को क्या कर्मा रिटर्न होने जा रहा है। प्रकृति ऐसे व्यक्ति को क्या कर्मा रिटर्न कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले व्यक्ति को प्रकृति किस प्रकार दंडित करती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 10 हार्मनी। ओके, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी में है ये इंसान, जो भी है ना, इनके लिए इनको ऐसा लगता है, पता है, भले हार्मनी का कार्ड है, नंबर 10 की एनर्जी है और यहाँ पर द आउटसाइडर नंबर 5 की एनर्जी है। इन्हें धोखा मिलना उस जगह से जहाँ पर इन्होंने कल्पना भी नहीं करी है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी परेशानी इस इंसान के लिए यही है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलीव किया, ट्रस्ट किया, वहीं पर से ट्रस्ट टूटना। कहने का सेंस क्या है, प्रकृति ने आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। नंबर 10 की एनर्जी और नंबर 5 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड, इन्हें किसी प्रकार का धोखे का सामना करना पड़ेगा या फिर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो इन्होंने सोची भी नहीं है। एकाएक इनकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। हार्मनी से कब कोई स्थिति बदल कर एक बुरे वे में बदल जाती है, स्थिति का बदलना, समझ रहे हो ना। रीडिंग क्या कहना चाहती है, इन्हें कर्मा कैसे रिटर्न होगा। अभी आपको लगता होगा इनकी लाइफ में चीज़ें सही सही तरीके से चल रही है, कई बार होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। हालात, अंदरूनी हालात जो होते हैं ना, वो छुपाए हुए रखे जाते हैं। इन्होंने ऐसे किया है, कुछ चीज़ें छुप कर रही थी लेकिन वो बातें अब बाहर आने को है गाइस। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ को लेकर बाहर आने को है कि इनकी लाइफ के अंदर अंदर क्या चीज़ें चल रही है। पर्सनल लाइफ को लेकर भी परेशानी चल रही है, फिनेंशियल मैटर को लेकर भी परेशानी चल रही है, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी का इफेक्ट, नंबर 10 की एनर्जी एक एंडिंग के बारे में बात करती है। जो इन्होंने करना था, जो इन्होंने अपना दम्भ भरना था, वो सब कर लिया। अब इन सारी चीज़ों का अंत, एक घमंड का अंत, समझ रहे हो ना। यहाँ पर इनका घमंड टूटते हुए नजर आ रहा है। इनके बात करने के तरीके में देखना, अगर पहले थोड़ा लाउड होकर बात करना होता था, या किसी की बात को ना सुनना, ये भी चीज़ें हो रही थी, या किसी को तवज्जो नहीं देना, डिसरेस्पेक्ट करना, वो वाली चीज़ें अब देखना। बात करने के लहजे में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा आपको। एक तो लाउड होकर बात नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। चलाकर अपनी ओर से अगर झगड़ा मोल लेने वाली आदत थी तो अभी देख लेना, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। ये जैसा होता है ना, कुछ पास पड़ोस के लोग भी होते हैं कि किसी के घर में काम हो रहा हो या कोई शुभ काज हो रहा हो तो जानकर कोई परिस्थिति को क्रिएट करने की कोशिश करे। अभी के हाल इनके ऐसा नहीं जो ऐसी स्थिति को उत्पन्न करें, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि अभी खुद बंधे हुए हैं और अभी खुद के हालात ऐसे हैं कि घर के भीतर की बातें जो है ना, वो बाहर आने का भय इनको लगा हुआ है। कुछ चीज़ें इन्होंने, कुछ गलतियाँ इतने बड़े लेवल की करी है तो इनको पता है कि इनके लिए एक्शन, एक तो वो गलत जाएंगे, इनके लिए हुए फैसले गलत जाएंगे। और इन्होंने जो भी लाइफ में जिस तरीके की चीज़ें करी है ना, काफ़ी सारी चीज़ें गलत जाएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि जितना ये छुपाने की कोशिश करे अपने भीतर की बातें, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, वो उठ उठ कर खड़ी होगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक कर्मा रिटर्न इस प्रकार से होगा। इनको भय है, इस वजह से इनके बोलने का जो तरीका है ना, वो परिवर्तित होगा। आप देखोगे लोगों के साथ थोड़ा सलीके से बात कर रहे हैं, हैरान भी होगे, आप हैरान भी होगे कि ये इस इंसान की एनर्जी नहीं है। कितना सलीके से किसी से बात करना, ये नहीं है। थोड़ा कहीं कहीं पर कहना नहीं चाहिए, पर अच्छा कर्मा करने की तरफ भी इनका ध्यान जाएगा, करेंगे एक डर के मारे, एक डर की वजह से। हम उसके बारे में कहने वाले कोई नहीं होते, ठीक है। ये इनका कर्मा है, इनकी इंटेंशन जो मालिक जाने, ये जाने। बट ये चीज़ें एक थोड़ा कहते हैं ना, व्यवहार में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप कहोगे ये वही इंसान है
जो किसी की हेल्प नहीं करने वाला आज कुछ अच्छे कर्म के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। ये वो इंसान है, ये वो इंसान है कि खुद की तबीयत भी अगर गड़बड़ हो जाए ना, ठीक ना रहे, तो उसके लिए भी ये खुद पैसा खर्च नहीं करेंगे। उल्टा ये सोचेंगे कि कोई और पहचान के है ना वो इन पर पैसा खर्च कर दे। थोड़े कंजूस टाइप के ऐसे ज़्यादा लग रहे हैं। खुद की हेल्प पर भी पैसा खर्च करने वाले नहीं है, महाकंजूस इंसान कह सकते हैं। नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 5 की एनर्जी यही कह रही है कि सडन इनकी लाइफ में कुछ बदलाव होगा और पर बुरे स्तर पर होगा। ओके, फ्लोरिंग, देखो ये कार्ड ये कह रहा है धन के आधार पर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें परिवर्तन होने वाली है, परिवर्तित होने वाली है। पैसे को लेकर कोई परेशानी क्रिएट होना गाइस। भले कार्ड पॉजिटिव हो लेकिन इंटेंशन और इनकी मीनिंग जो है इस संबंध में इनकी कर्मा को लेकर गलत जा रही है। पक्का पैसे को लेकर लॉस होगा गाइस, इनके दिख रहा है। पैसे को लेकर कोई बड़ा लॉस होना ये लिखा हुआ है और ये खुद इन्होंने क्रिएट किए हैं अपने कर्मों के आधार पर। इन्होंने कर्म बनाए हैं अपने, और जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें होंगी। द क्रिएटिविटी, ये देखो खुद मैनिफेस्ट किया है गाइस। जब कोई इंसान कोई कर्म करता है, अंतरात्मा को पता होता है। कान्हा जी यही कहते हैं कि कोई भी इंसान आंख मूंद कर बैठ जाए और सूर्योदय हुआ हो ना, तो उन्हें अपना, भले आंख मूंदे हुए बैठे हैं लेकिन फिर भी उन्हें पता चल जाता है कि सूर्योदय हो चुका है। तो अगर कोई इंसान अधर्म करता है ना, तो उनकी अंतरात्मा को पता है क्या धर्म क्या अधर्म है ना। उसके बाद में भी कोई इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर करके अधर्म का साथ देता, वो भुगतता है। ये इनका कर्म है जो इनको भुगतना पड़ेगा। ये कितना भी अपने लिए प्रोटेक्शन तैयार कर ले, सुरक्षा तैयार कर ले, लेकिन इनका भोगना निश्चित है गाइस। इन्हें कोई नहीं बचा सकता, चाहिए कितने भी उपाय कर ले। क्योंकि देखो ये वो इंसान है जो किसी को तकलीफ़ देकर ना मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, इन्हें अच्छा फील होता है। और मालिक यही कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को दुख पहुंचाकर अगर मुस्कुराने की कोशिश करता है, हंसता है उनके दुख पर, तो मालिक की लाठी ऐसी पड़ती है कि किसी को बोलने का अवसर भी नहीं दिया जाता है, संभलने का अवसर भी नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर देख लो नंबर 5 की एनर्जी, अपनों में ही गैर जैसा फील करना, ये चीज़ होगी। कोई साथ देने वाला नहीं होगा दुख में, और ये किसी इंसान के दुख को और दुखी कर देना, वो वाली बात है कि दुख में कोई इंसान और ज़्यादा दुखी हो जाए, कि दुख को बांटने वाला ही कोई इनके आसपास में नहीं हो। जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, वहाँ पर इनका ट्रस्ट का टूटना, धोखा मिलना, ये होगा इनके साथ। कहा ना, इनके खुद के कर्म, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने चीज़ें आपके साथ भी वैसे ही करी है। किसी अपने को आपसे दूर किया है, या आपके साथ, ये अगर कोई आपके अपने हैं तो वहाँ पर भी कुछ नहीं कह सकते गाइस। इनके कर्मा है कि इन्होंने किसी और इंसान के लिए आपके साथ छल किया है, तो वापस इन्हें वही छल मिलने जा रहा है। ये भी है, यही चीज़ हो रही है। इन्हें किसी ने समझाया भी है गाइस। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक होता है ना कि किसी ने, कोई समझदार इंसान ने इनको समझाया, कोई बहुत बुजुर्ग है, जहाँ इनको कहा गया है कि अभी भी संभल जाओ, देखो आप किसी अच्छे इंसान के साथ गलत कर रहे हो, मान जाओ, समझ जाओ, क्योंकि अगर भुगतना पड़ेगा ना तो बहुत भयंकर तरीके का भुगतना पड़ेगा। और इन्होंने इनकी बात को, जो भी, चाहे इनके गुरु हो, कोई इनसे बड़े बुजुर्ग हो, उनको पता नहीं कैसे समझ में आया है, या इन्होंने कुछ कहा आपके बारे में, उनको एहसास हो गया आप सही हो, तो उन्होंने कहा आपके बारे में, समझाया कि आपको परेशान नहीं करे, दुखी नहीं करे। वरना इनको सबसे ज़्यादा मोह पहले बात पैसे पर है, दूसरा किसी इंसान में अटका हुआ है। और दोनों चीज़ों को लेकर एक कहता ना कि ये नंबर 5 की एनर्जी ऐसा सडन लाइफ में कुछ चीज़ों को क्रिएट करेगी कि संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में जब हालात खुलकर सामने आएंगे ना, तो वो हाथ के बाहर होंगे, काबू होंगे, बेकाबू होंगे, नियंत्रण से परे चीज़ें होंगी जो कंट्रोल में नहीं रहती गाइस। वो वाली बात है। यह भी समझने को तैयार नहीं है। अब इनको लगता है फिर भी संभाल लेंगे, मॉरल मिलेगा, सबक मिलेगा, इनको सबक मिलेगा। समय इनको चुप कर देगा। बहुत शोर मचा रहे थे, बहुत चीख पुकार कर रहे थे, खुद गलत होने के बाद में भी आपको सबके सामने गलत साबित करना,
ये थोड़ा जैसे वो होता ना कि कुछ लोग माफ़ करना, लेकिन काफ़ी सारी जगह पर ऐसी चीज़ें हैं, सबके बारे में नहीं कह रही, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि जो ज़्यादा गलत करते हैं ना, वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा अच्छा होने का ढोंग करते हैं कि थोड़ा पुण्य का काम कर लेंगे तो उनका कर्मा बैलेंस आ जाए हो जाएगा, या फिर लोग भी उन्हें गलत नहीं कहेंगे कि ये तो इतना अच्छा कर्मा करता है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो अपनी इमेज को छुपाने के लिए कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। मैं फिर से कहूँ कि ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं ना, जो अपनी इमेज को लेकर सबसे ज़्यादा खतरा फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका व्यवहार उनके इमेज को कभी नहीं बचा सकता। सत्यता यही है गाइस, सत्यता यही है। उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि उनकी इमेज कितनी गलत है, अगर कभी लोगों के सामने आ गई, व्यवहार लोगों के सामने आ गया ना, बताने लायक नहीं होगा। इस वजह से वो एक ऑरा बनाने की कोशिश करते हैं, एक नकली चेहरा जो है वो बनाते हैं, और ये काफ़ी सारे लोगों को पता है। समय इनको चुप करेगा, इन्होंने आपको चुप किया है, आपके सत्य को चुप किया है ना, और सत्य की फितरत है, वो चुप नहीं रहता। एक समय के बाद में डंके की चोट पर सबके सामने आता है। चाहे इन्होंने कितना भी आपको गलत समझाने की कोशिश करी है, गलत साबित करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आपका सत्य लोगों के सामने आ जाएगा। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, चेंज के लिए डरे रहना गाइस। आपके लिए पॉजिटिव चेंज, इनके लिए बुरा चेंज। इनके पास लाइफ के कर्मा भी, ये लो ये लो, और ये लेज़ी भी है, इस वजह से ये अपने काम का बर्डन किन्हीं और लोगों पर भी डालते हैं। ये भी होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जितना हो ना किसी का मिसयूज़ करना, किसी से सेवा ज़्यादा लेना, ये वाली बात। ये इंसान समझते ही नहीं है, कर्मा पर बिलीव नहीं है गाइस। क्योंकि अगर कर्मा पर बिलीव होता ना, ये चीज़ें नहीं होती। पास्ट के कर्मा ही इनके कुछ ऐसे रहे हैं, और कई बार कहा है कि एक खोटा कर्मा किसी इंसान को और खोटे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इनके पास लाइफ से कुछ चीज़ें ऐसी है, और थोड़ा इनके बचपन में भी व्यवहार ऐसा रहा होगा कि एक होता है मासूम बच्चा, इनको देखकर कभी नहीं लगा होगा ये मासूम बच्चा है, खतरनाक बच्चा लगा होगा। मतलब एक होता है थोड़ा बच्चे बड़े प्यारे होते हैं गाइस, किसी के भी हो, अपने हो, इवन दुश्मन के भी बच्चे हो, प्यारे ही होते हैं। बच्चों में ऐसे वो वाली बात नहीं होती। पर यहाँ थोड़ी सी अलग चीज़ बताई जा रही है जो मैंने आपके सामने रखी, कहे तो हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पास्ट लाइफ के इनके कर्मा ऐसे रहे हैं, दुखी करने वाले हैं। पास्ट लाइफ में भी पता नहीं किन किन को दुखी किया है इन्होंने। इनके शब्दों की कठोरता, इनका जैसे अगर किसी को दुख पहुंचाना हो ना, तो बिल्कुल एक शिकार करते हैं ना, कि पहले टारगेट फिक्स करना, फिर एक समय की ताक में रहना, फिर जाकर उन्हें चोट पहुंचाना, मतलब इमोशनली, मेंटली, किसी भी प्रकार से, फिनेंशियल मामले को लेकर। ये ऐसी इनकी आदत जो है वो बताई जा रही है, सोच समझ कर। जैसे ये एनर्जी है ना, ये क्या बताइए, अभी स्टार्टिंग में ही आपको कहा ना, ये एनर्जी ऐसी है कि किसी इंसान को सोचने का वक्त ना दिया जाए, और मिरर एनर्जी की तरह खड़ी है। इसका मतलब इन्होंने कुछ ऐसा किया है, तब मिरर एनर्जी की तरह इनको आईना दिखाने के लिए काम कर रही है। वो क्यों? क्योंकि इनका सेंस ही यही है कि किसी के साथ गलत करना तो इस तरीके से कि वो वापस उन्हें संभलने का मौका ना मिल पाए, उनकी लाइफ में चेंज ना आ पाए। देखो, इनकी लाइफ की अच्छी चीज़ें हैं, कैरियर है या कुछ अच्छे मामले ना, वहाँ पर इनकी फितरत लेज़ी वाली है, करेंगे नहीं, उस पर मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर किसी को कष्ट पहुँचाने वाली बात हो ना, इनके लिए 24 आवर्स जो है ना वो भी कम है। वहाँ पर कर्मठ है ये, वहाँ पर बिना रुके अगर ये 24 आवर्स किसी के लिए गलत सोच सकते हैं, गलत बोल सकते हैं ना, वो करेंगे। इनके चेहरे पर आपको शिकन जो है वो हमेशा नज़र आएगी। हो सकता है थोड़ा कम बात करें, पर इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है। आप देखोगे कि जिसको भी ऑब्जर्व करते हैं ना, बिल्कुल सटीक करते हैं, बिल्कुल सटीक करते हैं। हर किसी इंसान में एक ब्लेसिंग होती है गाइस, इनमें ये ब्लेसिंग है ऑब्जर्व करने की। लेकिन देखो देखो कहता है ना, ब्लेसिंग होने के बाद में भी अगर किसी इंसान के कर्मा गलत होता है ना, वो ब्लेसिंग का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। क्या कहा अभी कि इनके पास वो ब्लेसिंग है जो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी कर लेती, किसी इंसान का अवलोकन बहुत अच्छी कर लेती है। ये जिनके बारे में कहेंगे ना, ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है,
अगर सत्य बात कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे, तो वो वाकई में वैसी निकलती है बात, ठीक है, वो बात खरी निकलती है इनकी कही हुई। इनको अवलोकन करना अच्छे से आता है, लेकिन इनकी मित्र मंडली, इनकी संगति देख लेना, मोस्टली लोग गलत ही व्यवहार के दिखेंगे आपको, ऐसे ही फितरत वाले। अब जब खुद को अवलोकन करना आता है तो खुद की लाइफ में ऐसे लोगों को एंट्री क्यों नहीं देते जो सही होते हैं। इनकी लाइफ में वही लोग हैं जो मौका आने पर किसी का नहीं सोचते, मौका आने पर एक कहता है धोखे की ताक में रहना, वो वाली बात। और इनको ये चीज़ें अच्छे से पता, उसके बाद में भी देख लो, किसी इंसान का लालच या आपको कष्ट पहुंचाने की फितरत, भले इनका गलत हो वो चल जाएगा, लेकिन किसी और का जो गलत करना चाहते हैं, वो टारगेट बना रखा है ना, उसमें चूक नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मुझे एक इमेज याद आ रही है, जैसे एक फॉक्स होती है, वो एक पक्षी को खाने के लिए एक पहाड़ पर से जंप कर रही है। पक्षी तो उड़ जाता है, फॉक्स गिर जाती है, लोमड़ी गिर जाती है, ये वाली बात। हानि किसको हुई? लोमड़ी को, है ना, पक्षी को कुछ नहीं हुआ। यही चीज़ें चल रही है गाइस आपके साथ। आपको तो मालिक बचा लेंगे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनके कर्मा है, इनको भोगने पड़ेंगे, जिसके लिए इनको समय तैयार कर रहा है, अच्छे से तैयार कर रहा है। और कहाँ भी कि इनको मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका ध्यान पूरी तरीके से आपकी लाइफ पर जाता है कि आपकी मदद कौन कर रहा है। आपको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, तो आपको मदद कौन कर रहा है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो जिन्हें इतनी सारी चीज़ों का यकायक ज्ञान हो जाए, या फिर इतने बड़े एक्शन आप खुद ही अपने दम पर ले लो, उतना कॉन्फिडेंस आप में किसी ने देखा नहीं है। तो ये आप पर नज़र भी बहुत रखते हैं, जासूसी भी बहुत करते हैं। आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में गाइस, आपकी लाइफ की एक एक बात ये जानते हैं। टोटलिटी नंबर 5 का कार्ड है, अलोननेस। ये लो, समय इनको अकेला करना, पॉसिबिलिटी। बिल्कुल गाइस, आपको ऐसा लगता है इनको कर्मा रिटर्न नहीं होगा, कर्मा डेफिनेटली रिटर्न होगा। और ये इनको, इनमें एक आदत आपने देखी होगी कि अगर कोई ये अपना भी रहा है ना, तो आपने इन्हें अपनत्व देने की कोशिश करी होगी ना, वो अपनत्व को डिसरेस्पेक्ट करना। आपने प्यार देने की कोशिश करी होगी। मैं फिर से कहूँ, ये कोई आपका अपना भी हो सकता है ना, पास पड़ोस का हो सकता है, दूर पहचान का हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जिनके साथ एक समय में तालमेल आपके अच्छे गए आपकी तरफ से। इनकी तरफ से तो हमेशा आपको एक रूखा व्यवहार जो है ना, वो ज़्यादा देखने को मिला है कि 75 रूखा व्यवहार, बाकी 35-25% जो है ना, थोड़ा ठीक ठाक व्यवहार देखने को मिला। एक प्रेम से बात करना, या एक जिस भाव से आप बात करो उस भाव से आपको तालमेल के साथ बात करना, वो वाली चीज़ आपके साथ नहीं हुई। रेपो आपका इनके साथ कभी भी नहीं बना। ये चीज़ हाईलाइट कर रही है कि आपकी लाइफ, आप ये कह सकते हो कि इस इंसान के साथ आपका संबंध जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं गया। ठीक ठाक कभी कभार गया होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं गया। ये चीज़ आपके साथ हुई। दूसरा, आपने जितना अपनत्व देने की कोशिश करी, मान सम्मान देने की कोशिश करी ना, उतना इस इंसान ने आपकी डिसरेस्पेक्ट करी है, आपके साथ डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर किया है। इनको अपनापन देने जाओ और ये अलोन अलोन फील करते थे, दूसरों को काटने की कोशिश करते थे अपनी लाइफ से। और यही चीज़ समय इनको दे रहा है कि आपको अकेला रहना ही पसंद था ना, आपको अकेला ही रखा जाएगा। अलोननेस का कार्ड यही है। टोटलिटी का कार्ड क्या कहता है कि लाइफ के सिक्के के दो पहलू गाइस। पहला, इन्होंने बहुत लोगों को तड़पाने में, परेशान करने में गवाया है, दुखी करने में गवाया है। अब समय इन्हें दुखी करेगा, इन्हें उस कटघरे में लाकर खड़ा करेगा जहाँ पर इन्हें ये चीज़ें समझ में आए कि किसी को परेशान करना कितना कितना बड़ा पाप होता है। वो चीज़ें कर्मा तो रिटर्न होगा गाइस, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अब बिल्कुल परेशान मत हो। फाइटिंग, ओके, जितना भी लड़ना चाहे ना लड़ ले। और किसी के साथ विवाद चल रहे इनके, 10 की एनर्जी। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा इनकी लाइफ में ऐसे मोमेंट भी बनेंगे,
ये सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे थे और इनके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, किसी प्रकार का देखो इनके किसी के साथ फाइट हो गई। करेज बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे, झूठा करेज। देखो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में अभी इन दिनों में हो सकता है किसी बात को लेकर या सेलिब्रेट करने की कोशिश करें ऐसे माहौल में भी, है ना, ताकि लोगों को बाहर ये बात जाए कि अभी इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है इस तरीके से ना। तो ये कुछ सेलिब्रेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर इस सेलिब्रेशन में इनकी लाइफ में कुछ गलत होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी आई है, एंडिंग के बारे में बात करें, या तो किसी के साथ झगड़ा होगा, क्योंकि फाइटिंग का कार्ड भी आया है, किसी के साथ मन मुटाव होगा, किसी के साथ झगड़ा होगा, कुछ होगा, लेकिन वो बड़े स्तर पर होगा, जिसके बाद इनकी लाइफ में टर्न और शत्रु ज़्यादा बनने ये चीज़ें होंगी। किसी कोई एक इंसान के साथ फाइट जो है वो लाइफ टाइम के लिए शत्रुता का भाव इनके लिए पैदा करेगी, और वो इंसान ना केवल खुद शत्रुता वाली बात रखेगा, वो और टीम को इकट्ठा करेगा, क्योंकि इनकी फितरत वो अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी इंसान के विरुद्ध ये आकर खड़े होता है ना, एक टीम को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें परेशान करने के लिए। और यही प्रकृति इनके साथ कर रही है कि जो इनका 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 किसी के साथ वाद विवाद होगा ना, उसके बाद में वो भी इनके विरुद्ध एक टीम को लाकर खड़ा करेगा, जहाँ ये कुछ ना बोल पाए, चुप हो जाए। अभी कार्ड आया था, साइलेंट का कार्ड आया था, शफल किया था तब आया था कि चुप हो जाए। इनका करेज किसी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा, इनमें साहस वो वैसे है ही नहीं। क्योंकि जब तक एक लोगों का झुंड इनके साथ होता है ना, तब तक इनके मुंह से शब्द निकलते हैं। या इनमें एक और बात देखने को मिली होगी, जो इनसे ताकतवर लोग होता है ना, वहाँ इनके शब्द नहीं आते, लेकिन इनसे कमज़ोर लोगों के सामने ये बड़ा शेर बनने की कोशिश करते हैं। ये भी है, ट्रस्ट रखो, आप ट्रस्ट रखो। ये देखो कोई बदले के भाव रख रहा है, कहा ना कर्मा रिटर्न होकर शांत चुपचाप कहते हैं गो विद द फ्लो, चलो आपने कुछ नहीं करना, प्रकृति जो कर रही है वो देखते जाओ। आप बैठे बैठे आपको न्याय ना मिल जाए वो देख लेना गैस, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी आपके लिए एक विक्ट्री के बारे में बयां करती है। और यहाँ पर द रेबल का कार्ड आना, इनकी लाइफ के संघर्ष ना बढ़ जाए वो देख लेना। आप तबीयत का मामला रहेगा, लेकिन साथ में संघर्ष का बढ़ना किस तरीके से वो देखना। जस्टिस के लिए बहुत रोए हो, तड़पे हो ना, ये जस्टिस अब आपको तड़पाएगा नहीं, अब आपको बहुत बड़ा न्याय ला कर देगा गाइस। इनका कोई शत्रु बना हुआ है जो एक मौके की तलाश में था कि कोई मौका मिले और इनकी लाइफ में उलझने पैदा करे। तरीका क्या होगा उनका पता है, इन्हें बिजी करना अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को लेकर भी, क्योंकि इनकी इमेज को लेकर बाहर बुरी चर्चा करना। इनको समझ में नहीं आ रहा कौन कर रहा है, लेकिन कर रहा वही इंसान है जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रखा है। कहा ना धोखा वहाँ से मिलेगा इनको जहाँ पर इन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि कर्मा बेहद अजीब तरीके का किया इन्होंने, और कुछ पास्ट के भी है, तो एक साथ भोगेंगे ये, एक साथ चलेगा इनकी लाइफ में कुछ ऐसा। कहीं कहीं पर देखो कहता है ना कि जब इंसान बार बार झूठ बोलता है और कभी सच भी बोले ना, तो उसका बिलीव कोई नहीं करता। इनके साथ वो चीज़ होने वाली है, किसी जगह पर ये गलत भी नहीं होंगे और ये सबके सामने सच भी कहेंगे, पर दुनिया इनका बिलीव नहीं करेगी, सब कोई इन्हें झूठा कहेगा, क्योंकि इन्होंने 99% झूठ बोला है लोगों से। अब 1% अगर सत्य भी बोले और परिस्थिति वो बनी हुई भी हो ना, वहाँ पर कितना ही रोक कर बिलक कर ये अपनी सत्यता को बताने की कोशिश करे, पर कोई भी इन पर बिलीव नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा कर्मा रिटर्न है इनका। इनको खुद अपने कर्मा याद आएंगे, देखना। कोई बड़ा धोखा देने की ताक में, पैसे के मामले पर हो सकता है या किसी भी प्रकार से। ये कहते हैं ना कि 2-3 मामलों में इनको उलझा कर रखना, ताकि इन्हें कोई सॉल्यूशन ना मिल पाए। बड़ा दिमाग चला रहा है। देखो कहते हैं ना कि अपनों के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए, समझने की कोशिश करना का ऐसा। अगर ये कोई आपका अपना भी है ना, तब भी देखो जैसे जैसे रीडिंग मुझे समझा रही है, मैं समझा रही हूँ आपको कि अपनों के साथ तालमेल बना कर रखना चाहिए। अपनों से जान कर, एक होता है ना कि किसी और के चलते अपनों को छोड़ देना, अपनों को दुखी करना, फिर वो लोग ऐसे होते हैं कि बहुत परेशान करते हैं उन्हें। एक जैसे कछुआ होता है ना, अगर वो ये समझे कि उसके ऊपर की खाल जो उसका बोझ का काम कर रही है,
और वो सोचे उस बोझ को हटाकर घूमे तो दुनिया उसे छोड़ेगी नहीं। उसका सुरक्षा कवच है वो। और वैसे परिवार होता है, वैसे अपने लोग होते हैं कि वो कछुए के ऊपर वो जो खाल होती है ना, उसकी कवच जो होता है ना, उससे वो उसका बचाव होता है। और जैसे वो हटता है वो तकलीफ ही पाता है, एक समय के लिए लगेगा का अब स्वतंत्र है, आज़ाद है। वो आज़ादी किस काम की जो प्राणों पर आ जाए या फिर जो लाइफ को स्पॉइल कर दे। कोई इनकी लाइफ को स्पॉइल करने के अच्छे खासे ताक में है, अच्छा खासा मूड बना रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है इनके लिए, बड़ी खतरनाक प्लानिंग कर रहा है गाइस। ये जाकर कहीं भी ना कह पाए और बंद कर रह जाए। इनको मानसिक तनाव जो होगा ना, आपने कभी नहीं सोचा होगा किस स्तर का मानसिक तनाव, क्योंकि एक बहुत भयंकर वाला गिल्ट। हालांकि ये वो इंसान है जो अपनी गलती के लिए कभी भी माफ़ी नहीं मांगते होंगे। ये एक कहता है ना कि एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर ये अपना बचाव कर पाए कि इन्होंने तो वो गलती करी नहीं। जब भी गलती होती है वो सामने वाले इंसान की होती है। ये निर्दोष है, बचपन से जब पैदा हुए तब से ये निर्दोष है, ये कभी गलती नहीं करते। लेकिन अब जो स्थितियाँ क्रिएट होगी, अब जो इनको फंसाया जा रहा है ना एक चक्रव्यूह की तरह, वहाँ पर इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, एक महाभयंकर गिल्ट के किसी के साथ गलत करने पर। प्रकृति इन्हें छोड़ती नहीं है, इन्हें क्या किन्हीं नहीं छोड़ती है ना। तो एक भयंकर गिल्ट और एक मानसिक तनाव बहुत बहुत उच्च स्तर का दिखने को मिल रहा है। ये पैसे से, शरीर से और सबसे ज़्यादा दिमाग से हार रहे हैं। अपनों से तो हार गए ये। अब ये वो इंसान बन गए जिन पर ना तो अपने बिलीव कर सकते हैं ना गैर बिलीव कर सकते हैं। इन्होंने खुद एक कहता है ना कि पेड़ की उस डाली पर बैठे होने के बावजूद भी उस डाली को ही काटा है और कोशिश करी है पेड़ के तने को भी काटने की। अब खुद का एक कहता है ना ठौर ठिकाना रखने वाली बात भी नहीं रखी, तो कहाँ से इन्हें छांव मिले बताओ। खुद अपने लिए सूट्स बनाए ऐसे जानकर कहता है ना मुसीबत मोल लेना, वो वाली चीज़ करी है। मोरल मिले हैं लाइफ के, बड़े बड़े मोरल मिले हैं। अगर इनसे कोई सबक पूछे ना कि लाइफ के कौन से बड़े सबक मिले, इनके मुंह पर होंगे कुछ दो चार बातें, देखना क्या करें। सामने परिस्थितियां होने के बाद में भी अगर कोई इंसान जानकर लाइफ को खराब करना चाहे फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। ये लो देखो, असहाय बेबस कर देना। इतना हेल्पलेस इस इंसान ने कभी भी खुद को नहीं महसूस किया होगा जितना हेल्पलेस ये अब आप ये खुद को महसूस करेंगे। कारण क्या है कि एक कहता है ना दिमाग को बांधना, बुद्धि को बांधना। इनको ऐसा लगेगा ये हैंग ज़्यादा हो रहा है और इन्हें समझ में नहीं आता कि उपाय किस तरीके से करें या फिर कोई रास्ता अगर खोजना हो तो किस तरीके से खोजें, समाधान किस प्रकार से हो। क्योंकि ये वो इंसान है जो किसी की सुनना पसंद नहीं करते। और अभी इनके हाल ऐसे होंगे, एक छोटा बच्चा बोलकर भी निकल रहा होगा, इन्हें लोग सुना बहुत ज़्यादा रहे होंगे और ये चुपचाप सुन रहे होंगे। जबकि इनमें ईगो है, अहम है, ये ऐसी एनर्जी है नहीं कि मैंने कहा ना ये गलती होने के बाद में भी गलती मानते नहीं है। तो किसी का सुन कैसे रहे बिना गलती, ये हो ही नहीं सकता। असहाय और हेल्पलेस इतना महसूस कर रहे हैं, इतना अंदर से टूटा हुआ फील करना कि कोई बिना गलती के भी इन्हें कुछ सुना रहा है, ये चुपचाप सुने, ऐसे हाल होंगे इनके। सेक्रीफाइस, कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करवाया जाएगा इनको। कहा ना इनकी लाइफ पर किसी का नियंत्रण है, बैलेंस जाता जा रहा है गाइस इनकी लाइफ से। इनको कर्मा होगा तो दुनिया देखेगी, देखना कर्मा रिटर्न होगा तो दुनिया देखेगी। शायद आप भी कहो कि इतने बड़े न्याय की कल्पना आपने नहीं करी थी गाइस। सच में कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा, या मालिक इतना ज़्यादा रुष्ट इस इंसान से है। क्योंकि कहा ना इनकी कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो आधी अधूरे रूप में आपके सामने आई है, पूरी तरीके से आपके सामने नहीं आई और आपको पता है, आपको पता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ का मिसयूज़ किया गया। जब तक आपकी हेल्प इनको मिलती रही, जब तक आप इनके सपोर्ट में काम करते रहना, तब तक आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना, इवन आपकी प्रशंसा करना।
और जैसे ही इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात करी होगी, तब से आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बने हुए हो। तब से आपसे कोई लेना देना नहीं, आपसे रिश्ते नाते ख़त्म। आपने क्या किया क्या नहीं किया इनके लिए, इससे कोई मायना नहीं रखता, कोई मायना नहीं रखता। अब याद आएगी आपकी, देखना कि आपने कितने सेक्रीफाइस किए हैं। हेल्पलेस है, खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना इनका बहुत मुश्किल है। कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ पाप को इंसान इतने कर जाते हैं जिनके माफ़ी नहीं होती। इनके कुछ कर्म ऐसे रह गए गाइस, जो अभी तक इनकी कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो आपके सामने नहीं आई है। वो नहीं आई है ना, तब तक मैं ठीक है, और जिस दिन आपके सामने आएगी ना, तब क्या नहीं क्या। ये देखो, ये कार्ड एक मुखौटा उतारने वाली बात है। ये देखो, इनका मुखौटा उतरेगा कि इन्होंने आपकी लाइफ में कितने भयंकर संघर्ष उत्पन्न करने की कोशिश करी। आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान आपकी लाइफ में इतना कुछ कर सकता है। आपको पता था ये थोड़ा बहुत तो गलत करेगा ही करेगा, बदले के भाव है, माफ़ी नहीं मांगे, आपके बारे में गलत बोल देना लोगों को वगैरह, झूठ बोलना, आपके बारे में आरोप लगाना, यहाँ तक का सोचा होगा आपने। पर इनकी एक लिमिट पार बातें, लिमिट पार शब्द, लिमिट पार आरोप, है ना, ये चीज़ आपके लिए थी गाइस, जो आपको पता भी नहीं है। लेकिन अब खुलकर चीज़ें सामने आएगी और आप खुद हैरान कि इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में इतना अफरा तफरी। गलती बहुत बड़ी करी है आपके मामले में। बहुत सारे लोगों ने कहा, देखो फिर से किसी ने कहा इनको कि मत करो, आप किसी गलत ऊर्जा के साथ पंगा ले रहे हो, आपको इनके साथ पंगा नहीं लेना है। ये डिवाइन के सपोर्ट में है ना, डिवाइन इनका सपोर्ट करते हैं, ढाल की तरह खड़े हैं। आपने इनका अगर कुछ गलत किया तो पता नहीं कितना गुनाह होकर आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक एक कल्पना भरी बातें हैं, एक कहानी है कि उनकी बात नहीं मानना, ये हो सकता है। बात नहीं मानी है किसी की, और ये सबसे बड़ी गलती। अब याद आएगी, इनकी बात भी याद आएगी कि इनको कहा था कि गलत मत करना किसी का। इवन आपके बारे में तो कहा ही था। देखो, आपके लिए न्याय मालिक लेकर आ रहे हैं, कर्मा रिटर्न करके ऐसे इंसान को आपको कर्मा पर बिलीव करवाएंगे। नंबर 1991 ये दिखेगा, 1919 दिखेंगे आपको, नंबर 11 11 11 111 ये दिखेगा, स्टार की एनर्जी दिखेगी, और कहीं ना कहीं आपकी आंखों में एक चमक दिखेगी गाइस। ये सबसे ऊपर साइन है कि आपकी आंखों में चमक, वो जस्टिस होता है ना, जो देखना आप बहुत खुश हो जाओगे, मालिक को धन्यवाद करोगे, मालिक देर से सही लेकिन मेरे साथ न्याय हुआ। ये बिल्कुल न्याय किस प्रकार का होगा, ईश्वर की चक्की जो है ना, वो चलती बड़ी धीरे है पर पिसती बहुत बारीक है। ये बिल्कुल बारीक ही पिसा है, क्या कह सकते हैं, बारीक ही पिसा है। भक्त लगा ईश्वर की, अगर देर है अंधेर नहीं, और इस बात पर आपको बिलीव हो चुका है, होगा ये नहीं कह रही, हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों को जस्टिस मिल चुका है, और काफ़ी सारे लोगों को पता है जस्टिस होने वाला है, ये जस्टिस होने वाला है। सत्रह सत्रह भी दिख रहा है आपको, नंबर 0 की एनर्जी 17 नंबर 7 777 की एनर्जी, ओके, नंबर 6, ओके ओके। देखो गाइस, ये आपके सेलिब्रेशन में बाधक बनने की कोशिश कर रहे थे, आपकी खुशी में। आपको जितनी सफलता मिल रही थी ना, ये सामने से हो सकता है बहुत अच्छे कह रहे थे कि इनको बहुत प्राउड फील हो रहा है आप पर, इनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष भाव है। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है गाइस, है ना, ये चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। और इसका परिणाम क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी के साथ ईर्ष्या रखता है, उन्हें उन्हें लॉसेस होते हैं, किसी न किसी प्रकार से होते हैं, क्योंकि उनके मन की स्थिरता काबू में नहीं होती, और ऐसे में उनके लिए हुए फैसले, उनके लिए हुए एक्शन गलत ही जाते हैं। जो ये भी कहता है कार्ड
आपसे ईर्ष्या रखकर आपकी सफलता को देखकर इन्होंने भी कोई एक्शन लिया जो कहीं ना कहीं गलत साबित गया है। किसी के साथ ट्रस्ट किया है, किसी पर ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट भी गलत जा रहा है। अब कह रहे हैं कि किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, गलत जाता है, या किसी से ईर्ष्या भाव नहीं करनी चाहिए, वो गलत जाती है। देखो अब जाकर कोई मॉरल जो है ना, सब मॉरल जो है वो समझने को आया इनको। काफ़ी सारे लोग इन्हें माफ़ नहीं करेंगे गाइस, भले ही इनको कर्म कितना भी गंभीर प्राप्त हो ना, गंभीर मिले, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इनको माफ़ नहीं करना चाहते। 777 की एनर्जी है, ये बड़ी एनर्जी है जो एक स्पिरिचुअल यात्रा में हो ना, कि एक पॉजिटिविटी का एक नेगेटिविटी के साथ भिड़ंत का होना, क्लेश होना महाभयंकर। ये आप पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी है। आप डंके की चोट पर सत्य बोलोगे, सबके सामने बोलोगे, और ये डंके की चोट पर झूठ बोलेंगे और सबके सामने बोलेंगे। एकदम ऐसा झूठ बोलना कि टीम को अपने पक्ष में कर ले। सत्य को चुप कराने की इनकी लालसा रहती है, और सत्य की फितरत होती है। वो जितना आप उन पर प्रेशर डालो ना, वो उतना उछाल कर सामने आता है, सबके सामने आता है, विस्फोट होता है एक समय के बाद में। जहाँ ये ऐसा झूठ का शोर शराबा है ना, ये शांत हो जाए। और ये होगा भी, ये होगा भी। आप निश्चिंत रहो, मालिक पर बिलीव रखो। 777 की एनर्जी का दिखने का सेंस यही है कि मालिक खुद आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, मालिक खुद आपको आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न होने का सेंस यही है कि आपको और दुनिया को न्याय पर बिलीव हो, है ना जी। तो बस आप खुश रहना, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये नहीं सोचना कि इनकी लाइफ में अभी ऐसी स्थितियाँ चल रही है तो इनको कर्मा रिटर्न नहीं होगा। अंदर ही अंदर इनको कर्मा रिटर्न हो रहा है। कुछ ही दिनों में आपको जस्टिस की खबर भी सुनने को मिल जाएगी। इनकी लाइफ को देखते हुए, इनके बात करने के तरीक़ों को देखते हुए, फिर से कहूँ, इनके बात करने के तरीक़ों को नोटिस करना, आप खुद ही समझ जाओगे। इनकी आवाज़ से एक भय, एक खौफ जो है ना, ये एहसास होगा, है ना जी। तो बस खुद पर, मालिक पर बिलीव रखो और कर्मा पर बिलीव रखो। अच्छे कर्मा भी लौट कर आते हैं और बुरे कर्मों का फल भी लोगों को भोगना पड़ता है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।